हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एएच ट्यूटोरियल। सो ये हम लोग का पार्ट 4 है M2 की पीवाईक्यू सीरीज का। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट में आए हुए पीवाईक्यूज, जिससे आपको क्या होगा, जैसे रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन, और आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है, तो इससे आपका स्कोर काफ़ी अप हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 2023-24 का पेपर। इसमें हम लोग कर रहे हैं यूनिट 5 का पीवाईक्यू, क्योंकि यूनिट 4 के हम लोग ने लास्ट 3 पार्ट्स में कर रखा है। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। हम लोग करते हैं यहाँ पे यूनिट 5 के। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का सेक्शन 20 से था, 7 मार्क्स का है। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला इंटीग्रेशन 4 माइनस 3z z z माइनस 1 z माइनस 2 dz वेयर c इज सर्कल मॉड z इक्वल टू 3/2। आपको पता होगा कि सर्कल की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है मॉड z माइनस z नॉट इक्वल टू r। तो यहाँ पे z नॉट तो जीरो हो गया क्योंकि कुछ है नहीं, और यहाँ पे r क्या है 3/2। तो रेडियस कितनी है आपकी 1.5 अगर आप डिवाइड करते हैं। तो आपको सबसे पहले सर्कल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सेंटर 0,0 हो गया, और आपने 3/2 का आपने रेडियस का सर्कल बना दिया एक। अब आपको इतना काम करने के बाद आपको इस फंक्शन में आना है जिसका आपका इंटीग्रल निकालना है। अब आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन में कौन कौन सी वैल्यू में आपका ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जस्ट लाइक कि अगर आपका अपॉन में जीरो आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो देखिए z अगर जीरो होता है तो हम लोग का पूरा मल्टीप्लाई में जीरो हो जाएगा, और z माइनस 1 इक्वल टू जीरो होता है तो भी आपका पूरा जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग को डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनाना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, z माइनस 1 z माइनस 2 इक्वल टू जीरो। देन आपको इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो पहले z इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इससे z माइनस 1 से आ जाएगी z की वैल्यू 1, और z माइनस 2 से आ जाएगी 2। तो ये जितने भी हैं इनको बोलेंगे सिंपल पोल, क्योंकि इनसे आपकी जो वैल्यू है डिनोमिनेटर की जीरो हो रही है, और इससे आपका नॉट डिफाइंड हो रहा है। अब आप चेक करेंगे जितने पॉइंट आए सिंपल पोल, ये कितने हैं जो लाई करते हैं। ऐसा नहीं है सब लाई करेंगे, हो सकता है सब करें, हो सकता है कोई ना करे। तो अगर कोई लाई नहीं करता तो हम लोग से उनसे फर्क नहीं पड़ता। सपोज दैट अगर मान लीजिए ये आपका वन लाई नहीं करता उस पर, तो आपको उसको लेने और ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका भाई मान लीजिए वन कभी वैल्यू ही नहीं आ रही है तो कभी होना ही नहीं है नॉट डिफाइंड। तो एक तरीके से हम लोग को चेक करना है क्या रीजन में आ रहा है। तो हम लोग चेक करेंगे इसमें, तो देखो जीरो है, जीरो तो आ रहा है। वन भी आएगा क्योंकि 1.5 रेडियस है, लेकिन टू नहीं आएगा क्योंकि 1.5 से बड़ा होता है, सर्कल के बाहर चला गया। तो हम लोग को टू से कोई लेना देना नहीं है, टू हमेशा हमारे फंक्शन के साथ इंटैक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीरो और वन हम लोग के लिए प्रॉब्लमेटिक क्योंकि अंदर आ चुके हैं, इस वजह से हम लोग ने इसमें लगाना पड़ेगा कॉची एक्सटेंशन थ्योरम। तो हम लोग लगाएंगे बाय कॉची एक्सटेंशन थ्योरम। अब आपने दो पॉइंट ऐसे हैं जिससे गड़बड़ हो रही है, तो आपने यहाँ पे दो बार इंटीग्रल लिखा। सिमिलरली आपने यहाँ पे पूरा फंक्शन एज इट इज लिखा। देन अब पहले आपको देखना है कि पहले आप कौन सी वैल्यू को ले रहे हैं। कोई भी ले सकते हैं। सपोज दैट पहले z इक्वल टू जीरो लिया, तो जिस वैल्यू को इस फंक्शन में रखने से जीरो हो रहा है नीचे कौन सा, अभी आप z इक्वल टू जीरो पे ट्रीट कर रहे हैं तो z को जीरो रखने से हो रहा है, इसी की बात कर रहे हैं। तो आप इसको डिवाइड में रखेंगे z को, बाकी पूरे जितने भी फंक्शन है उसको ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में। तो एक तरीके से देखेंगे तो आप यही बनेगा। इसको हमने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लिया, z को अपॉन भेज दिया और इसको हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है। देन डी जेड कर दिया। इसी तरीके यहाँ पे क्या है, हम लोग ने z इक्वल टू जीरो का कर लिया, अब z माइनस 1 का बचा तो z माइनस 1 को अपॉन में लिख दिया और बाकी पूरे फंक्शन को z के साथ ऊपर लिख दिया। तो ये हम लोग ने इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने, अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग कॉची आइलर फॉर्मूला। उसके तहत क्या होता है कि अगर आपको कोई एफ जेड अपॉन जेड इक्वल टू टू पाई आई और एफ ए हो जाता है, तो यहाँ पे टू पाई आई एज इट इज आ जाएगा। आप इसको भूल जाइए जेड को। अब आप सिर्फ इतना जितना ऊपर का है इसको आप एफ जेड ट्रीट करेंगे, तो इसको पूरा लिखेंगे। देन ये किसको किसके लिए ट्रीट कर रहे थे हम, जेड इक्वल टू जीरो के लिए, तो जेड इक्वल टू जीरो प्लेस कर देंगे इसमें। और इसी तरीके यहाँ पे क्या था, जेड माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 पे लिख देंगे। तो यहाँ पे जेड माइनस 1 हटा देंगे, यहाँ पे इसको एज इट इज लिखेंगे टू पाई आई और जेड इक्वल टू 1। अब जब आप टोटल सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर देख सकते हैं आप, आएगा टू पाई आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग को और मोटिवेशन आए और आपको पूरी इस जर्नी में हम लोग हेल्प कर पाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।